हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू माय चैनल राफ्टिंग विद ब्लॉग्स। आज जो मैं स्टाइल आपके साथ डिस्कस करने वाला हूँ वो ये बहुत ही एलिगेंट और बहुत ही खूबसूरत स्टाइल है। तो स्टाइल शुरू करने से पहले मैं आपको अपने क्लाइंट के मेजरमेंट्स बता दूँ। बस्ट साइज़ जो है वो है 38 इंचज़, वेस्ट साइज़ 28 इंचज़, हिप साइज़ 38 इंचज़ और ये शर्ट लॉन्ग शर्ट है। इसकी जो लेंथ है वो है 45 इंचज़। शॉर्ट स्लीव्स हैं और बैंड कॉलर है। फ्रंट में ये फ्रंट प्लैकेट है। ये प्लैकेट जो है ये वेस्ट लाइन तक है ये प्लैकेट। तो इसको बनाने के लिए हमने हमारे पास जो ब्लॉक्स पहले पड़े थे, तो मैं आपको सिखाता हूँ कि ब्लॉक्स को यूज़ कैसे करना है। तो ये मेरे पास जो ब्लॉक है ये बनाया 38 इंच साइज़ के लिए ही है। तो 38 इंचज़ मतलब 9.5 इंचज़। तो अगर 36 इंचज़ के लिए बना रहे हो तो यहाँ से हाफ एन इंच कम कर देंगे तो ये ऑटोमेटिकली 36 इंचज़ हो जाएगा। तो 38 इंचज़ के लिए जो आर्म होल राउंड आर्म होल है वो है 19 इंचज़। तो 36 इंचज़ के लिए ऑटोमेटिकली हाफ इंच कम हो जाएगा तो वो हो जाएगा 18 इंचज़। तो 18 इंचज़ आर्म होल 36 इंचज़ के लिए बन जाएगा आराम से। तो हमें परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी, बस एक बार बस ब्लॉक बना लेना है। और इसको यूज़ कैसे करना है आप मेरे साथ साथ थोड़ा सा कंसंट्रेशन के साथ ध्यान से देखिए और बिल्कुल आपको बहुत ही ज़्यादा इजी लगेगा ये मेथड। तो अगर आप ये ब्लॉक्स के साथ पैटर्न, मैं तो चाहता हूँ कि सभी लोगों को जो बुटीक चला रहे हैं, जो अपना काम चला रहे हैं, वो खुद इंडिपेंडेंटली पैटर्न मेकिंग डिपार्टमेंट को हैंडल करें, क्योंकि पैटर्न्स बनाना बहुत ही सिंपल काम है। एक तो आपको एक्सपेंसिव पैटर्न मास्टर्स जो है वो रखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये तो मैं श्योर कह सकता हूँ कि आपकी जो फिटिंग होगी वो बिल्कुल परफेक्ट फिटिंग होगी और घबराने की कोई बात नहीं है। अगर आप किसी को एम्प्लॉय करते हैं तो फिर भी आप जो है उनको ये सिंपल से इंस्ट्रक्शंस दे करके समझा सकते हैं कि ये जो है हम कैसे बना सकते हैं बिल्कुल एक्यूरेट और बिल्कुल फिटिंग में कभी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी और डिज़ाइन जैसा भी हो हम बना लेंगे। डिज़ाइन हैज़ नथिंग टू डू विद फिट ऑफ ए गारमेंट। फिटिंग के जो पॉइंट्स हैं वो ये ब्लॉक के साथ हमने देखने हैं। तो इसको बनाने के लिए सबसे पहले ये देखिए, ऊपर ये है, ये योक की तरह है। तो हमने इतना जो है यहाँ पे लाइन लगा लेनी है और पहले ऊपर वाला पोर्शन जो है वो ट्रेस कर लेना है। तो ये ऊपर वाला जो है हमने पोर्शन ट्रेस कर लिया। ये बन गया। तो अब थोड़ा सा दूरी पे हमने नीचे वाला पोर्शन जो है वो भी ट्रेस कर लेंगे। 2 इंच का मार्जिन रख देंगे, थोड़ा सा लूज़ रखेंगे क्योंकि हमने 2 इंच की यहाँ पे, ये 2 इंच की यहाँ पे गैदर्स हैं। तो गैदर्स डालने के लिए हमें थोड़ा सा एक्सेस फैब्रिक चाहिए। तो 2 इंच रख सकते हैं, 2.5 इंच रख सकते हैं, बस इतना ही काफ़ी है। तो इसको इस तरह से हमने लाइंस लगा देनी है, बाकी सारा ट्रेस कर लेना है। तो आधा इंच का सीम अलाउंस जो है वो रख लेना हमने। हाफ एन इंच का सीम अलाउंस इधर रख दिया और हाफ एन इंच का सीम अलाउंस जो है वो हमने इधर रख दिया। तो दोनों लाइंस को जो है हमने मिला देना है। बैंड लगाने के लिए हमारे को नेकलाइन की मेजरमेंट चाहिए। तो काटने से पहले हमने इधर देख लेना कि कितना ही आ रहा है, फ्रंट नेक कितनी है। यह तकरीबन 4 इंचज़ है, 4.1 इंच है। तो इतना हमने ये रख लेना है और बैक का जब हम बनाएंगे तो बैक की मेजरमेंट ले लेंगे। तो फ्रंट और बैक दोनों मिला करके तो हमें मिल जाएगा नेक की ऑल राउंड मेजरमेंट मिल जाएगा। तो नेक का जब ऑल राउंड मेजरमेंट मिल गया तो फिर हम एकदम आसानी से हम बैंड कॉलर भी बना पाएंगे। हाफ एन इंच जो है इधर रखेंगे। कटिंग करने से पहले जो इधर वेस्ट लाइन है, वेस्ट हमने 15 इंच पर बनाई है, तो 15 इंच पे हमने सीधी लाइन लगा लेनी है। कटिंग करने से पहले 1-2 पॉइंट्स और हैं, वो भी आप नोट कर लीजिए। तो ये हो गया हमारा, हमने बस पॉइंट पोजीशन इधर रखी है। तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक तो बस मेजरमेंट जो है वो हमने चेंज नहीं करनी, ये तो इतना ही रहेगा।
तो यहाँ से जो है हमने फिर थोड़ी सी राउंड शेप दे देनी है। तो हिप मेजरमेंट जो है वो 7 इंच और नीचे यहाँ से 7 इंच पे हमने लाइन लगा देनी है। तो इसको यहाँ से ऐसे कर देना है। तो यहाँ से फ्रेंच कर्व के साथ इसको ब्लेंड कर देना है। तीखे कॉर्नर्स नहीं होते, ये मैंने पहले भी बताया, ड्राफ्टिंग में कभी भी ऐसे शार्प कॉर्नर्स नहीं बनाने होते, राउंड ऑफ कर देते हैं। तो अब ये जो हमने 1-1 इंच का ये जो मार्जिन रखा है, ये 1-1 इंच का मार्जिन जो है इधर करेक्शन कर लेंगे। अब इस लाइन को, ये जो एक्स्ट्रा लाइन है, इनको रब कर देंगे। ये आ गया। अब यहाँ से भी राउंड ऑफ कर देना है, यहाँ से भी। तो अब इस तरह से ये पैटर्न हमने कटिंग करना है। देखो कितना सिंपल है, बस ब्लॉक रखना है हमें, सब बस पॉइंट वगैरह सब पता चल जाएगा कहाँ पे है, कैसे हमने कहाँ तक लाइंस लगानी है, क्या करना है। तो बिल्कुल बहुत अच्छी तरह से ये हमें पता भी चल गया और समझ भी आ गई कि हमने करना क्या है। अब कटिंग कर देंगे। कटिंग करने से पहले आयरनिंग करना बहुत ज़रूरी होता है फैब्रिक को, ताकि सारी सिलवटें वगैरह निकल जाएं। वैसे भी गारमेंट में फिर नीटनेस आ जाती है जब हम बनाते हैं, स्टिच करते हैं। फैब्रिक के ऊपर फिर जब हम पैटर्न रखते हैं तो हमें आइडिया हो जाता है कि हमें कितना फैब्रिक चाहिए। तो एक लाइन लगा लेते हैं। तो इस लाइन को अब हमने ऐसे करके फोल्ड कर लेना है। काटने के लिए फैब्रिक को फोल्ड कर लेना है। ये अब हमने कटिंग कर दिया, तो इसको फैब्रिक को सेपरेट रख देंगे। अब इस पोर्शन को भी काट देंगे। ये कटिंग करके हमने रख लेना। अब बैक पोर्शन के लिए ये जो हमारा बैक बॉडीज ब्लॉक है, इसको बस ऐसे आराम से रखना है और आउटलाइन को ट्रेस कर लेना है। बैक हमेशा 1/2 इंच बढ़ करके फ्रंट से ज़्यादा मेजरमेंट होता है बैक के, क्योंकि बैक में इधर फ्लैश होता है, तो फ्लैश के कारण तो मांस रहता है, इधर थिकनेस रहती है शोल्डर पे, तो इसलिए 1/2 इंच जो है हमेशा ब्लॉक बैक जो है बड़ा रहेगा। तो 1/2 इंच हमने सीम अलाउंस रख देना है। तो 1/2 इंच हमने सीम अलाउंस रख दिया। तो ये ट्रेस कर लेना हमारे को। ये तो हमने ये ट्रेस कर लिया बैक के लिए। तो जो नीचे वाला पोर्शन है वो एज इट इज़ जो है हमने ट्रेस कर लेना है। बस यहाँ से आर्म होल से, यहाँ से गुलाई जहाँ पे आती है, यहाँ से 1/2 इंच बड़ा होगा, क्योंकि बैक हमेशा बड़ी रहती है 1/2 इंच। ये फैब्रिक स्लिप बहुत करता है, तो ये 1/2 इंच हमने बढ़ा देना है। ये इस तरह आ जाएगा, क्योंकि राउंड शेप में है तो यहाँ से भी 1/2 इंच थोड़ा सा बड़ा ही होना चाहिए, क्योंकि जब हमने आर्म होल बनाना है, ऊपर वाला पोर्शन जब हमने कनेक्ट करना है, तो ये इधर कम नहीं रहना चाहिए मार्जिन। तो इधर से 1/2 इंच ऐसे करके आ रहा है, तो बैक तो ऐसे करके जुड़ेगी, इसलिए। तो बाकी एज इट इज़ ये जो हमने कटिंग कर देना है।
जितना फ्रंट पे हमने मार्जिन रखा था उतना ही बैक में रखना है, और जितनी लेंथ फ्रंट में उतनी लेंथ बैक में, बस इसको कटिंग कर देना। अब ये देखिए 1/2 इंच का गैप है, यहाँ से फ्रंट और बैक में 1/2 इंच का डिफरेंस है। यहाँ पे भी डिफरेंस है, 1/2 इंच से तो कम है क्योंकि ये गोलाई में आ जाता है, आर्म होल को तभी मिलेगा ऊपर जा कर के। तो अब हमने 2 इंच का जो मार्जिन है, जो हमने गैदर्स के लिए फ्रंट में हमने इधर से रखा, साइड पे रखा था, अब बैक में हमने 2 इंच का गैदर जो है बैक में डाल देंगे। तो इधर निशान लगा देंगे, नॉचेस लगा देंगे कि गैदर जो है इधर तक ही बनेंगे। अब स्लीव्स के लिए पैटर्न बना लेते हैं। स्लीव्स का हमने देखा था और राउंड मेजरमेंट जो है वो 19 इंचेस रखा था। तो ये 19 इंचेस के हिसाब से हमने ये देखना है कि ऐसे पैटर्न पेपर को रख करके, तो 3.5 इंच जो है हमने वो रखना, हमने कैप हाइट, जो कैप हाइट है वो हमने 3.5 इंच रखनी है, और यहाँ से देखना है कि 9.5 इंच जो है आ रही हो मेजरमेंट। तो पेपर थोड़ा सा छोटा पड़ गया इसलिए इसको बढ़ाना पड़ गया। तो ये 9.5 इंच हमने मार्क कर लेना है, जहाँ पे भी 9.5 इंच आ रहा है वहाँ पे हमने मार्क कर लेना है। फिर एक सीधी लाइन लगा लेनी है। ऊपर से ½ इंच का मार्जिन जो है हमने छोड़ देना, क्योंकि फिर राउंड ऑफ करेंगे तो 90 डिग्री बनना चाहिए ऊपर से, इसलिए यहाँ से जो है हमने ½ इंच परे करके वो लाइन लगाई है। फिर उनका फिर आधा बांट लेना। फिर ये रख करके फ्रेंच कर्व रख के, एक बारी फ्रेंच कर्व को इस तरह रखना है, दूसरी बारी फ्रेंच कर्व को इस तरह रखना है, तो बड़े नीटली जो है ये बन जाएगा। ये हमारे पास आ गया फ्रंट का। तो बाइसेप मेजरमेंट जो है वो है 14 इंचेस, तो जहाँ पे 7 इंचेस आ रहा है वहाँ पे हमने मार्क कर लेना है। तो सीम अलाउंस भी दे देना, हमने 1 इंच का तकरीबन सीम अलाउंस दे देंगे। तो बैक भी हमने मार्क कर लेनी है। बैक और फ्रंट में जो डिफरेंस रहेगा वो तकरीबन ½ इंच का रहेगा। तो अब कटिंग कर लेते हैं। अब आपने ये मेजर कर लेना है 19 इंचेस, और फिर नीचे जितनी हमें अलाउंस हमारे को चाहिए बाइसेप के मेजरमेंट के अकॉर्डिंगली, बाइसेप है 14 इंचेस, तो ये हमने 14 इंचेस से थोड़ा सा ज़्यादा रख लेंगे मार्जिन, ये ईज के लिए। इस तरह करके हमने मेजर कर लेना है। पहले हमने बैक कटिंग करनी है, बैक स्लीव की कटिंग करनी है, और फिर हमने बाद में फ्रंट कटिंग करेंगे। इसको खोल के स्लीव को फिर फ्रंट कटिंग कर लेंगे। फैब्रिक को बिछाएंगे हम, और दोनों फ्रंट साइड्स जो हैं फैब्रिक की, राइट साइड्स दोनों जोड़ करके, और इसी तरह दूसरी स्लीव भी हम कटिंग कर लेंगे। देखिए कि स्टिचिंग करने के बाद कितना नीटली ये गारमेंट तैयार हो गया, और उम्मीद है कि आपको ब्लॉक्स कैसे यूज़ करने ये समझ आ गया होगा। अभी हमने जो ब्लॉक्स यूज़ किए थे वो हमने डार्टलेस ब्लॉक्स, मतलब डार्ट्स के बगैर जो ब्लॉक थे वो वाले यूज़ किए थे। तो नेक्स्ट टाइम उम्मीद है आपको ये मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी तो प्लीज़ डू नॉट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब। आई शैल बी वेरी थैंकफुल टू यू। थैंक यू सो मच।